हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज ही हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 10 और आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में, जो कि पिछले क्लास में मैं छोड़ गया था और आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में उसे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसको लेकर आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बहुत काम की चीज़ है। तो इससे आपको जानना ज़रूरी है और जान के आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। ओके, तो ये जो ब्लेंडिंग मोड होता है ये क्या होता है एक्चुअली, देखिए कि ये इस तरह से काम करता है कि आपके जो निचले वाले लेयर होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास बहुत सारे लेयर है, जैसे कि देख लो अभी मेरे लेयर पैनल को, यहाँ पर दो लेयर है। एक तो मैंने हाइड करके रखा हुआ है, जिसको अभी फिलहाल कुछ देर के बाद बताऊंगा जब आपको ब्लेंडिंग मोड के बारे में बताऊंगा। तो इसके नीचे एक लेयर है, तो ये जो नीचे वाले बैकग्राउंड लेयर है या फिर चलो कोई भी एक लेयर हुआ है अगर यहाँ पर होता, अगर तो उस लेयर के साथ ये जो ऊपर वाला लेयर किस तरह से मैच कर रहा था, मतलब कि ये किस तरह से मैच कर रहा है, वो देखने के लिए हमें ब्लेंडिंग मोड के मतलब की मदद लेना पड़ेगा। तो पिछले लेयर से, मतलब कि नीचे वाले लेयर से ये ऊपर वाला लेयर किस तरह से कंबाइन करता है उससे हम देखेंगे किसके साथ, ब्लेंडिंग मोड के साथ। तो ब्लेंडिंग मोड क्या करता है ना, निचले वाले लेयर के साथ ये मैच करता है एक डिफरेंट वे में, तो उसे हम जानेंगे आगे। तो इससे पहले आपको और भी कुछ बताऊं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि एक पिक्चर आप ले आइए डाउनलोड करके कहीं कहीं से भी, गूगल पे। तो गूगल पे बहुत ज़्यादा पिक्चर आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल आपको एक पिक्चर अभी दिखाई दे रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, उससे मैं डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो इससे मैंने ले आया मेरे फोटोशॉप के अंदर। तो आप भी एक पिक्चर ले आइए। और एक बात, ये जो ब्लेंडिंग मोड है जिसे मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि हाँ नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, इसमें कई तरह की चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो किस तरह से दिखाई देगी, जैसे कि मान लो मैं इसे चूज किया, ओके, इसे मैं ऑनलॉक कर देता हूँ। तो ऑनलॉक करने के बाद, या फिर आप ये भी कर सकते हो ऑनलॉक ना करें, इसका एक कंट्रोल जे करके एक कॉपी ले लीजिए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑनलॉक हो जाएगा, मतलब कि ये एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लो ये मेरे पास एक लेयर है, ओके, तो ये जो लेयर है इसे फिलहाल अभी मैं छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल टी यानी कि बाउंडिंग बॉक्स को आप एक्टिव कर लेना और फिर ऑल्ट या फिर शिफ्ट की के साथ, मैं तो सजेस्ट करूंगा ऑल्ट की के साथ यहाँ पर इस तरह से छोटा बना दो। तो ये बन गया मेरा छोटा इस लेयर का और एक कॉपी लेयर। तो ये जो लेयर हुआ, अब ये जो ऊपर ऑप्शन है या सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, किस लिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल लेयर है, पर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये नॉर्मल लेयर नहीं है, ये है बैकग्राउंड लेयर जिसपे आप कुछ काम नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो बैकग्राउंड लेयर है फिलहाल अभी हम इसके कॉपी ले लिए, तो इसे हम अभी चूज किए, मतलब कि इसे सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो इसके बाद ऊपर जो नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पर ऑपोसिटी के लेफ्ट साइड में, ये कहलाता है ब्लेंडिंग मोड। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तरह तरह की ब्लेंडिंग्स मोड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये जो ब्लेंडिंग्स मोड होते हैं यहाँ पर अलग किस्म के आपको ब्लेंडिंग्स मोड दिया गया है और हर किसी के काम अलग ही होता है। और एक बात बता देता हूँ कि देखिए आप यहाँ पर अपने पिक्चर को देखिए, आप जब भी किसी दूसरे ब्लेंडिंग्स मोड के ऊपर अपने की माउस के पॉइंटर को लेके जाती हो तो उसका प्रीव्यू आपको अपने पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जो कि यूनिक है, अलग है और तरह तरह की यहाँ पर दिया गया है जिसका काम भी अलग है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंडिंग्स मोड दिया गया है जिसका डिफरेंट डिफरेंट काम और डिफरेंट डिफरेंट का प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा होगा आपके पिक्चर के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं इससे हम समझेंगे अभी फिलहाल। तो देखिए पहले तो आपको समझाने से पहले बता देता हूँ कि ये जो देखिए ये ब्लेंडिंग्स मोड जो दिया गया है उसके ऊपर देखिए इस तरह से लाइन बना हुआ है, यहाँ पर कुछ सेक्शन या फिर आप ये भी कह सकते हैं कुछ कैटेगरीज यहाँ पर किया गया है आपके लिए। तो ये जो कैटेगरी है ना इसको हम समझेंगे, ये कैटेगरी क्या होता है। ये देखिए ऊपर और इसके नीचे, इसके अंदर जो फिलहाल 5 आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लेंडिंग्स मोड, ये किस तरह का होता है इसे हम समझेंगे और एक पिक्चर के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ और ऊपर एक पिक्चर रखा हुआ था पहले से, इससे ऑन हाइड कर देता हूँ। ओके, देखिए ये एक चेस बोर्ड का पिक्चर है, इसे मैं इस तरह से कंट्रोल टी करके बाउंडिंग बॉक्स को एक्टिव कर दिया और छोटा बना दिया। तो ये जो मैंने यहाँ पर लेके आया चेस बोर्ड का एक पिक्चर जिसे मैं गूगल से डाउनलोड किया है वहाँ, तो इसमें बेसिकली 2 ही कलर है, एक तो है ब्लैक और एक है व्हाइट। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में ये जो पहला सेक्शन है यहाँ पर डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइन बर्न, डार्कर कलर, तो ये जो चीजें होता है ना ये क्या करता है ना आपके जो पिक्चर में जो व्हाइट कलर का प्रेजेंस होता है, मतलब कि आपके मान लो कोई पिक्चर है जिसमें व्हाइट कलर है, तो ये क्या करता है ना वो जो व्हाइट कलर होता है ना वो व्हाइट कलर को आपके पिक्चर से रिमूव कर देता है। पर हाँ, रिमूव मीन्स डिलीट नहीं,
ये इसको हाइड कर देता है, मतलब कि आपके पिक्चर में वो दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये क्या करता है ना, व्हाइट कलर का जो प्रेजेंस होता है उसको हाइड कर देता है। देखिए ये होता है डार्कर, मतलब कि देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है व्हाइट और ब्लैक कलर। तो अगर आप यहाँ अपने सिलेक्टेड लेयर को सिलेक्ट करके, मतलब कि जिस भी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हो, जिसकी लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करना, और नॉर्मल लेयर से आप इसे दूसरे कोई लेयर में कन्वर्ट कर लेना ब्लेंडिंग मोड को। मतलब मान मैं यहाँ पर डार्कन कर लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये नॉर्मल था, यहाँ पर डार्कन करने से क्या हुआ ना, आपके जो व्हाइट प्रेजेंस था यहाँ पर वो यहाँ से हाइड हो गया। मतलब कि ये फिलहाल अभी है, अगर मैं वापस चाहूँ तो यहाँ से नॉर्मल करके व्हाइट को ले आ सकता हूँ, पर फिलहाल अभी जब मैं डार्कन कर रहा हूं तो यहाँ पर व्हाइट का प्रेजेंस यहाँ पे हाइड हो गया। उसी तरह से इसका एक ऑपोजिट है, ये जो फर्स्ट सेक्शन में आपको 5 दिखाई दे रहा है ब्लेंडिंग मोड, उसी तरह से नीचे वाले जो सेक्शन है वहां पर भी 5 आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन। तो यहाँ पर 5 ब्लेंडिंग मोड दिखाई दे रहा है, तो 5 ब्लेंडिंग मोड में आपको इसके ऑपोजिट ब्लेंडिंग मोड दिखाई दे रहा होगा। मान लो यहाँ पर डार्कन है, इसका ऑपोजिट क्या है, लाइटन। तो ये क्या था, देखिए ये था ब्लैक एंड व्हाइट। जब हम इसमें जाकर डार्कन किए तो ये व्हाइट को रिमूव कर दिया, मतलब कि व्हाइट को हाइड कर दिया। तो इसका ऑपोजिट क्या है, लाइटन, मतलब कि ये व्हाइट को रखते हुए ब्लैक को रिमूव कर देगा या फिर ब्लैक को हाइड कर देगा, आप कह सकते हैं। तो इसी तरह से और एक है यहाँ पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में और डार्कन में क्या फर्क है, देखिए आप तमाम पिक्चर डाउनलोड करके जब तमाम काम करोगे तब इसका डिफरेंट आपको पता चलेगा। देखिए ये था डार्कन, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूं, यहाँ पर ये इस तरह से मैं जूम कर लेता हूं, अब आप जानोगे। यहाँ पर फिर वापस जाके मल्टीप्लाई या फिर डार्कन किया, यहाँ पर देखिए, और मल्टीप्लाई में देखिए थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, या फिर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप पिक्चर में, आप जो डिफरेंट टाइप के पिक्चर होते हैं वहां पर आप लेके ब्लेंडिंग कर सकते हो। नॉट ओनली चेस बोर्ड, तरह तरह की इमेज आप ला सकते हो, तब आप जानोगे कि किस तरह से काम करता है। ओके, आगे जाके जानेंगे, जब हम पीएनजी ऐड करना सीखेंगे तब जानेंगे। ओके, तो ये था डार्कन, ये था मल्टीप्लाई। डार्कन का ऑपोजिट क्या है, लाइटन। ओके, और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट है स्क्रीनिंग और लाइटन। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप वेट कीजिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च किया लाइट पीएनजी। ओके, मान लो यहाँ पर लाइट पीएनजी कोई भी एक मैं सर्च कर दिया और उसको इस तरह से डाउनलोड करके लेके कॉपी कर लिया, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लिया, Ctrl+V, तो यहाँ पर एक ले आया। तो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ से ब्लैक कलर को रिमूव करना है, मतलब कि देखिए इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि हम व्हाइट कलर को रिमूव करते थे। पर इसमें अगर आप चाहो तो ब्लैक कलर को रिमूव कर सकते हो, किस तरह से, लाइटन करके। तो ये क्या किया ना, लाइटन करने से क्या होता है ना, ये देखिए यहां तक लाइट है, पर जब हम लाइट करते हैं तो ये क्या करते हैं ना, जब तक आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी है, मतलब जहां तक स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है तब तक ये आपको ब्लेंड करता हुआ दिखाई देगा, मतलब जहां तक है वहां तक। ओके, पर अगर हम इसे स्क्रीनिंग कर देते हैं, देखिए लाइटन और स्क्रीनिंग ये दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए इसमें आपको पता नहीं चलता, लाइटन और स्क्रीनिंग दोनों ही सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस पिक्चर में। पर फिलहाल इस पिक्चर में अगर आप लाइटन और स्क्रीनिंग करें तो आपको इसके अंतर दिखाई देगा इस तरह से। जब आपको फ्रीक्वेंसी, यानी कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होता है, व्हाइट कलर का फ्रीक्वेंसी होता है, उसको पकड़ना चाहिए तो आप यहाँ स्क्रीनिंग कर सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो लाइटन कर सकते हो, तरह तरह की काम होता है तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं या फिर लाइटन कर सकते हो। ओके, तो समझ गए, इसे फिलहाल अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो वापस आते ही हमारे जो पिक्चर था वहां पर, तो यहाँ पर हमने देखा मल्टीप्लाई और डार्कन, और यहाँ पर देखा इसका ऑपोजिट लाइटन एंड स्क्रीनिंग। तो जिस तरह से स्क्रीनिंग ब्लैक लाइटन की हमारे जो लाइट के सीक्वेंस को पकड़ता है, मतलब कि व्हाइट कलर की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, उसी तरह से मल्टीप्लाई जो हो ना वो आपके ब्लैक की फ्रीक्वेंसी, मान लो कोई पिक्चर में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा तो आपके ब्लैक की फ्रीक्वेंसी जब तक है तब तक आपका ब्लेंडिंग ये करता रहेगा। ओके, तो इसी तरह से कलर बर्न ये क्या करता है ना, जो पिछले वाले लेयर है, मतलब कि नीचे वाला, मान लो इससे मैं यहाँ पर ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखिए इस तरह से इसके नीचे ये जो है हमारा पिक्चर है। तो मान लो यहाँ पर निचले, यहाँ पर सनराइज का एक पिक्चर है, तो अगर यहाँ पर मैं जाके कलर बर्न कर दिया तो देखिए पिछले वाला जो लेयर था नीचे वाला, तो नीचे वाले लेयर में जो कलर होता है ना डिफरेंट टाइप का, उसका फ्रीक्वेंसी इसने कैप्चर कर दिया, जिससे आपका कलर बर्न दिखाई दे रहा है आपके पिक्चर में, जिस पिक्चर को आप सिलेक्ट कर करके उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहे हो।
तो उसका ऑपोजिट ये है कि आप जब लाइटन के सेक्शन में मतलब कि यहाँ पर जाके कलर डस्ट करोगे, यहाँ पर क्या होगा ना, आपके मान लो कोई डिफरेंट टाइप का कलर, यहाँ लाइटन की कलर, ये डार्क का कलर था, यहाँ पर ले आया और वापस जाके यहाँ पर इस तरह से कलर डस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपका इसके निचले वाले जो लेयर है उसमें जो कलर था उसको ये बर्न करते हुए आपको दिखाई देगा। देखिए इस तरह से कलर डस्ट, देखिए इस तरह से। ओके, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाई दे रहा होगा। ओके, कभी कभार इसका भी काम पड़ जाता है, फिलहाल अभी तो नहीं। ओके, तो आगे जाके देखेंगे जरूर। तो ये था, और एक था देखिए यहाँ पर लाइनर बर्न, इसे थोड़ा अच्छी तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है ना, देखिए यहाँ पर ये जो है ना आपका जो नॉर्मल था पहले इस तरह से, आप अगर इसे लाइनर बर्न कर दिए, लाइनर बर्न, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर रखेगा पर पिछले वाले जो लेयर था उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस होगा इसका। देखिए पहले मल्टीप्लाई, देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा होगा आपको। ओके, ये और थिन कर देता है। ओके, मतलब कि ये जो लाइनर बर्न है ना, ये लाइनर बर्न और मल्टीप्लाई के अंदर देखिए थोड़ा बहुत तो आपको फर्क दिखाई देगा। ओके, आप करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो ये था एक। उसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखिए तो ये थोड़ा और लाइटन कर देता है इसके मान लो इस तरह से। ओके, तो ये भी आगे जाके काम आएगा। ये जो लाइनर डज, ये बहुत ही ज्यादा काम का है, आप आगे जाके जानोगे एडवांस क्लास में। उसी तरह से डार्कन कलर, ये लाइनर बर्न और डार्कन कलर के बीच में आपका थोड़ा अंतर दिखाई देगा। फिलहाल अभी देख पा रहे होगे, अभी देखिए इस तरह से देख पा रहे होगे। तो इस तरह से लाइटन कलर, कलर डस्ट, यहाँ पर भी आपको इस तरह से ब्लेंडिंग मोड दिखाई दे रहा होगा। तो ये था ब्लेंडिंग मोड डिफरेंशिएशन इसके बीच में, डार्कन और लाइटन के बीच में। ओके, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा कुछ अलग ही तरह के ब्लेंडिंग मोड। जैसे कि मान लो इसे अभी फिलहाल मैं ओवरले करूंगा, तो ओवरले क्या करता है ना, अपने निचले वाले जो लेयर में जो कलर होगा उसको ओवरले करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो उससे क्या होगा ना, जिस भी कलर आपको निचले वाले लेयर में होगा वो ज्यादा सैचुरेट होकर आपको दिखाई देगा, मतलब कि कलर की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ा देगा। उसी तरह से यहाँ पर सॉफ्ट लाइट है, सॉफ्ट कर देगा, थोड़ा हार्ड लाइट है, हार्ड लाइट कर देगा, विविड कर देगा, लाइनर, ये थोड़ा अलग अलग का किस्म का आपको ब्लेंडिंग मोड दिया गया है। आप खुद ही डाउनलोड करना पिक्चर को और यहाँ पर कर लेना, आप जान जाओगे। ओके, और यहाँ पर एक सेक्शन अलग ही दिया गया है, डिफरेंशिएशन, कलर डिफरेंशिएशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट का कलर दिखाई देगा। एक्सक्लूजन, उसके बाद सब्सट्रैक्ट आपको पता होगा, यहाँ पर जब मार्किंग आपको बताया था मार्किंग सिलेक्शन के बारे में, उसके विविड, उसके बाद विविड आता है। तो इस तरह से डिवाइड आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको निचले दिया गया है ह्यूमिन्स कलर, सैचुरेशन कलर, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इससे आप सैचुरेट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो ब्लेंडिंग के। तो इस तरह से आपका काम करता है जो आपके ब्लेंडिंग मोड। ओके, तो इसमें ज्यादा बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा अगर कोई, तो वो है मल्टीप्लाई, डार्कन, लाइटन, स्क्रीनिंग, कलर डज। मतलब कि जो पहला सेक्शन था, ये देख लीजिए आप, ये जो पहला सेक्शन था आपका इस तरह से, ये जो पहला सेक्शन 5 सेक्शन, मतलब कि 5 ब्लेंडिंग मोड, और सेकंड सेक्शन का जो 5 ब्लेंडिंग मोड, ये और ये ओवरले, विविड लाइट, हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, लाइनर लाइट, फिन लाइट, हार्ड लाइट, ये जो पहले 3 सेक्शन के अंदर, जो भी आपको पहले 3 सेक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये तीनों के जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं ये ज्यादा बेहतरीन होते हैं। ये ज्यादातर काम नहीं आएगा, पर फिलहाल कभी कभार आ जा सकते हैं। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी हो तो आप क्रिएटिविटी यूज करके इसे यूज कर सकते हैं, पर फिलहाल इसके लिए आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो 3 सेक्शन के अंदर जो भी ब्लेंडिंग मोड है वो ज्यादा काम पे आएगा, ये वाला और ये वाला थोड़ा ज्यादा आएगा। ओके, तो इससे हम यूज करेंगे आगे जाके और भी बेहतरीन तरीके से। ओके, तो होपफुली आज के क्लास आपको पसंद आया होगा। ये था आज के क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि ब्लेंडिंग मोड होता क्या है और किस तरह से ब्लेंडिंग मोड को यूज किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और एक नए वाला टूल के साथ। मतलब कि नेक्स्ट क्लास में और एक नया टूल आपको बताऊंगा जिसके अंदर किस तरह से काम किया जा सकता है, वो भी आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ये जो टूल है यहाँ पर, क्लोन स्टैम्प टूल, उसके बारे में। तो तब तक इसे प्रैक्टिस करते रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।